नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्यापार करना अपने आप में एक टफ वर्क है और उससे भी ज़्यादा टफ वर्क क्या है पता है? जिसको हमने माल बेचा, जिसको हमने सर्विस बेचा, उससे पैसा वसूलना। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला आप पे चढ़ जाएगा, बोलेगा मैं पैसा दूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। तो क्या इसमें कोई रेमेडी है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेमेडी है कि हम गवर्नमेंट को कंप्लेन करें और गवर्नमेंट हमारा वो पैसा दिला दे, या फिर कोई ऐसा नियम हो, कोई ऐसा रूल ही हो जिसके थ्रू मैं उसको बोलूं कि ये रूल है, ये नियम है और वो सामने वाला हमको पैसा दे दे? तो बिल्कुल दोस्त, ऐसा नियम है, ऐसा रूल है जो आपको सामने वाला पैसा दे देगा। और अगर नहीं देता है फिर भी, तो गवर्नमेंट को कहाँ पे जाकर के आपको कंप्लेन करना है वो भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि सर कई बार क्या होता है कि सामने वाले से तो पैसा मांगने का टाइम ही नहीं है मेरे पास में। व्यापार आप जानते हैं, अगर आप एक छोटा बिजनेसमैन है तो सब कुछ आप ही करते हैं। आपके व्यापार में कैसे कैश फ्लोज हो रहे हैं, कहाँ पैसे जाएंगे, कहाँ आएंगे, परचेज किससे करना है, सेल किसको करना है, तो ज़्यादातर जो काम होता है ना वो लोग खुद ही करता है। तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? कैश क्रंचेस की। कैश की जो मैनेजमेंट है ना उसको ही हम लोग प्रॉपर, मतलब कैश की जो फ्लो होती है उसकी ही प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो क्या इस प्रॉपर मैनेजमेंट की भी कोई प्रॉब्लम जो होती है, उसकी भी कोई समस्या की जो समाधान है वो है? तो बिल्कुल उसकी भी एक समाधान है, उसकी भी एक मैनेजमेंट की टूल है, एक ऐप है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ताकि आपको क्या होगा कि उस ऐप को अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत हद तक आपकी जो समस्याएं हैं उसको आप सॉल्व कर लेंगे और किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आप नहीं फंसेंगे और अपने जो कैश फ्लो मैनेजमेंट की जो मेन प्रॉब्लम समस्याएं हैं उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट हमेशा आप लोगों से रहता है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर थम्स अप अपना दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे और ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है ना कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अब एमएसएमई क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, वो आप देख लेना यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे देख लेना। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, 2006 में गवर्नमेंट ने एमएसएमई लाया, और अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो और आप माइक्रो या स्मॉल, इस चीज को दिमाग में रखना, मीडियम नहीं, क्योंकि एमएसएमई में क्या होता है, माइक्रो भी होता है, स्मॉल भी होता है और क्या होता है, मीडियम भी होता है। तो अगर माइक्रो स्मॉल अगर आप इंटरप्राइजेस हो, मीडियम नहीं, यहां पे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस अगर हो आप, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक नियम बना दिया। एमएसएमई के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर स्मॉल और माइक्रो वाले से कोई भी सामान या सर्विस परचेज करता है तो उसको 45 दिन के अंदर उस व्यक्ति को पेमेंट कर देना है। अब बातें आती है कि सर अगर सामने वाला 45 दिन के अंदर हमारा पेमेंट ना करे तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में उसको बोला जाता है कि अगर 45 दिन के अंदर में अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 3 गुना बैंक इंटरेस्ट रेट का। सपोज दैट कि बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर मान लो अभी 10% है तो उस व्यक्ति को 30% इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा उतने दिनों के लिए जितना दिन वो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रखता है। यानी 45 दिन में तो उसको पैसा दे ही देना है। अगर 45 दिन तक आपका पैसा नहीं दिया और उससे ज्यादा मान लो 25 दिन रख लिए या 1 महीना रख लिए, तो 1 महीने के लिए वो आपको उस हिसाब से जोड़ के 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट देगा। अब बातें आती है कि सर ये नियम तो बन गया, ये रूल तो बन गया, लेकिन इस नियम रूल को फॉलो कैसे करवाएं? क्योंकि सामने वाला तो बोलेगा सीधे ना कि मैं पैसा दे ही नहीं रहा, जो करना है कर लो। तो इसको कहीं कंप्लेन तो कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिया, काउंसिल बना दिया, ठीक है। उस काउंसिल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, जहां पे आप जा करके उसको क्लिक करके वहां पे आप अपना फॉर्म भर सकते हो और आप उस व्यक्ति के लिए कंप्लेन कर सकते हो जो व्यक्ति आपका पैसा रखा हुआ है और आपका पैसा नहीं दे रहा है। वो जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो आपका प्रॉपर हेल्प वहां पे करेंगे, ठीक है। अब बातें आती है कि सर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब बातें आती है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि जैसे मान लो हमारे टैली में कोई एंट्री हुई, ठीक है। अब मेरे जो वेंडर है, जिसको मैंने माल बेचा, या जो मेरे वो है परचेजर हैं जिसको मैंने माल बेचा, ठीक है, तो उससे मैं कैसे पैसा लूं? वो तो मैं फोन करना ही भूल जाता हूं, मैसेज ही नहीं कर पाता हूं, मेल ही नहीं कर पाता हूं। तो क्या इसके लिए कोई
टूल है, इसके लिए कोई मैनेजमेंट ऐप है, इसके लिए कोई ऐसा चीज बना हुआ है जो हमें हेल्प करे, तो बिल्कुल दोस्त, जहां पे समस्याएं होती है वहीं पे सॉल्यूशन भी आ जाती है, क्योंकि समस्या और सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो वहां पे क्या बन जाता है, व्यापार बन जाता है। तो समस्याएं थी सभी व्यापारियों का, सभी छोटे व्यापारियों का खास करके ये समस्याएं होती है कि सब काम हमें ही करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा आदमी आ जाए, कुछ ऐसा टूल आ जाए जो हमारे काम को वो कर दे, हमारे काम को वो कर दे और हमको थोड़ा हल्का महसूस करवाए, मतलब असिस्ट करे हमको कि भाई किसके यहाँ पैसा बाकी हो गया उससे मांगो, ठीक है, किसके यहाँ पैसा ड्यू हो गया उससे मांगो, किसका पैसा हमें देना है उसको मांगो। तो यहां पे एक ऐप है, ट्रस्टेड ऐप है, उसका नाम है क्रेडफ्लो, ठीक है। क्रेडफ्लो एक ट्रस्टेड ऐप है, 50,000 से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। ये क्या करती है कि जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो परमिशन देने के बाद ये आपके टैली या बीजी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होंगे उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके जिसको आपने माल बेचा हुआ है उसको ये मैसेज भेजेंगे कि भैया आपका पेमेंट करने का टाइम आ गया, आप पेमेंट करो। वो मेल पे भी मैसेज कर देंगे, आईबीआर पे भी उसको फोन कर देंगे। आईबीआर जानते ही होंगे आप, आजकल जो फोन आता है, कंप्यूटर कॉल्स आते हैं, उसको आईबीआर कहते हैं, उसको भी कॉल्स चला जाएगा, एसएमएस भी चला जाएगा। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई ये तो पूरा सिस्टम ही ऑटोमेट हो गया है, ठीक है। सामने वाला आपका पैसा मार ही नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो बार बार रिमाइंडर भेज रहा है, ठीक है। और ऑटोमेट रिमाइंडर जाता है तो सामने वाले के ऊपर एक प्रेशर बनता है कि भाई इस व्यक्ति का पैसा हमें रिटर्न करना है, ठीक है। दूसरा क्या इसमें सॉल्यूशन आपको देता है कि जैसे मान लो आपने कोई माल बेचा, अब सामने वाला, आजकल डिजिटल मोड है तो सामने वाला कोई भी नहीं बोलता कि सर इसका ना मुझे आप प्रिंट करके दे दो इनवॉइस, या कई बार नहीं भी देते हैं, फोन पे माल चला गया, अब इनवॉइसेस वो बोलते हैं व्हाट्सएप कर दो। उस केस में क्या करते हैं अपन, इनवॉइस निकाले उसको भेजे। तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि ये आपका सभी कामों को आसान कर देगा, तो ये आपके बदले इनवॉइस भी उस आदमी को भेज देगा, है ना। टैली में जैसे आपने इंटीग्रेट किया, बीजी में जैसे इंटीग्रेट किया, तो जैसे वहां पे आपने एक एंट्री डाली, ट्रांजैक्शन एंट्री डाली, तो ये उस व्यक्ति को इनवॉइस भी भेज दिया कि लो भाई ये तुम्हारा इनवॉइस है। एक तो पैसे के लिए तगादा भी कर दिया, ठीक है, उधारी के लिए। दूसरी बात, उसको इनवॉइसेस भी भेज दिए कि तुम्हारे ये इनवॉइसेस है। तीसरा इसका क्या बेनिफिट है कि ये मान लो आप जिसको पेमेंट करना है, आपको जिसको पेमेंट करना है ना, तो उसको भी ये पेमेंट कर देगा। आप बस इसको परमिशन दे दो तो वो आपको, आपके जो जिसे आप माल परचेज करके लाते हो उसको भी पेमेंट कर देगा। तो ये भी आपकी टेंशन खत्म होगी कि भाई किस व्यक्ति को कब पेमेंट करना है, नहीं करना है। तो ये भी आपको बार बार भेजता रहेगा कि इस व्यक्ति का पेमेंट इतना है, कर दीजिए, टाइम आ गया, ठीक है। चौथा, कई बार क्या होता है कि बिल डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है। बिल डिस्काउंट में क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमने मान लो एक बिल रेज किया, किसी को माल बेचा और उसने क्या बोला कि भैया ये पेमेंट मैं आपको 30 दिन के बाद दूंगा, ठीक है। अचानक 13वां या 14वां दिन, मान लो कुछ भी दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, कुछ भी ले लो, मान लो 10वां दिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब पैसे आप उससे मांगने जाओगे कि भैया पैसे की जरूरत होगी, दे दो, तो वो तो सीधे मना कर देगा ना। वो तो बोलेगा कि भैया मैं 30 दिन की उधारी लेके आया हूं तो मैं 30वें दिन पेमेंट दूंगा। तो यहां पे क्रेडफ्लो जो है वो आपको उस बिल के बदले पैसे दे देते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, जब ये बिल का पेमेंट आएगा ना तब आप मुझे दे देना, इसके बदले पैसे अभी ले लो और आप इसका इस्तेमाल कर लो। हाँ, उसका कुछ परसेंटेज काटते होंगे वो, ठीक है, काटेंगे ही ना, क्योंकि आपको पहले पैसा दे रहे हैं, 15 दिन पहले पैसे दे दिए, 20 दिन पहले पैसे दे दिए, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता होगा, कैलकुलेशन होता होगा, वो आपसे डिडक्ट करेंगे, लेकिन आपको पहले पैसे दे दिए ताकि आप अपने व्यापार को स्मूथली रन कर सके, ठीक है। अब क्या आता है कि कई बार क्या होता है कि हमें पेमेंट करना, मान लो हमारे उसको वेंडर को, जैसे हमने माल परचेज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में एन वक्त पे, मान लो कल की पेमेंट है और आज पैसे ही नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि हमें 2-3 दिन के बाद पैसे आ जाएंगे, लेकिन आज पैसा नहीं है, आज पैसा नहीं है। आप सामने वालों को अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है उसके साथ एग्रीमेंट हो कि पेनल्टी लगा दे, इंटरेस्ट लगा दे, कुछ भी लगा सकता है ना। तो यहां पे क्रेडफ्लो आपको क्या करती है, आपको एक लिमिट दे देती है, पैसे की लिमिट, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं ना। बैंक में जैसे हम जाते हैं, लोन लेते हैं या ओवरड्राफ्ट खुलवाते हैं अपना, तो ऐसे ही आपको एक लिमिट देती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, मेरे पैसे आप यूज करो, और जैसे ही कल आपके पास में पैसे आ जाए मुझे दे देना, है ना। तो ये भी आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी भी यहां पे मिल जाता है। और क्या बेनिफिट देता है कि आपके बिजनेस में आज पूरे दिन में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितने डेटर खड़े हुए, कितने क्रेडिटर को पेमेंट गया, कितने डेटर से पेमेंट आया, बैंक की क्या स्थिति है, ये सब अब आपको अकाउंटेंट साहब से नहीं पूछना,
उसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। ये जो भी चीजें की इनसाइट बनेगी ना, वो इनसाइट आपको क्रेडिटफ्लो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देगा। देख लो सर जी, आज पूरे दिन की ये सेल हुई, ये परचेस हुई, इतने जगह से पैसे आए, इतने जगह पैसे गए, आपकी बैंक की ये डिटेल्स है। तो ये क्या करेगा, आपको अपलिफ्ट कर देगा, आपको ऊपर उठा देगा। सोचो तो आप फील करने लगोगे अरे ये बिजनेसमैन में प्रॉपर हूं, मुझे प्रॉपर पता लगता है। अब मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मुझे अकाउंटेंट साहब से पूछने की जरूरत नहीं कि भैया कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। तो ये भी आपको एक बेनिफिट देता। तो और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो इस जो ऐप है, जो क्रेडिटफ्लो ऐप है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। इनके कुछ सब्सक्रिप्शंस होते होंगे, उस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको जरूरत है ऐप को, और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्रेडिटफ्लो को भी कि उन्होंने इस जो वीडियो है, इस वीडियो को प्रोत्साहन दिया है, इस वीडियो को प्रमोट किया है। ठीक है जी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक चीज यहां पे और मैं भूल गया था, मैं आपको बता दूं कि जो एक क्या होता है ना, कई बार एक लिमिट बन जाता है। टाइम बार का नाम आपने सुना होगा, है ना। उसमें क्या होता है टाइम बार में कि मान लो किसी को आपने सामान बेचा, ठीक है, अब हो गए 3 साल, ठीक है, अब सामने वाला बोल दिया कि भाई 3 साल हो गए, पैसे तो मैं नहीं दे रहा, टाइम बार हो गया, यानी काल बाधित। आपका जो ऋण है ना, आपने जो पैसा सामने वाले को सामान जो बेच रखा, वो अब देगा ही नहीं, बोलेगा कि नहीं देंगे भाई, 3 साल हो गए। सरकारी नियम है कि 3 साल में अगर पैसे वापस नहीं आए तो वो काल बाधित हो जाता है, मतलब वो बैड डेब्ट्स में चला जाता है। तो सरकार ने यहां पे क्या बोल दिया कि भैया जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, खास करके माइक्रो और स्मॉल वाले आदमी, उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, है ना। ये भी एक बेनिफिट हो गया। तो अब जिसके यहां पैसे 5-5 साल पुराना भी हो ना आपके पास, उस पे जाओ, कंप्लेन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, कंप्लेन कीजिए और अपने पैसा को ऊपर करवाओ। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुटे रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोड्यूस करता रहूं और आपके बिजनेस को एक नया ग्रोथ दूं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।